हेलो, वेलकम टू। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे आज के पीएनएल की। तो आज के दिन मार्केट स्लो स्टेडी नीचे की साइड में आना स्टार्ट हुआ, तो मैंने लगभग 10 बजे के आसपास 25,050 की कॉल को सेल किया, जिसके अंदर मुझे लगभग 2100 रुपये का प्रॉफिट हुआ। आज के दिन मैंने सिर्फ एक ही ट्रेड किया, उसके अंदर भी मेरा प्रॉफिट कम रहा, नहीं तो नॉर्मली मैं 4500 रुपये के आसपास का प्रॉफिट बुक करता हूँ। आज के दिन कम इसलिए रहा क्योंकि मैंने ट्रेड को थोड़ा जल्दी ही एग्जिट कर दिया था, क्योंकि मेरे को कहीं बाहर जाना था, इसलिए मैंने ज़्यादा टाइम तक ट्रेड को नहीं रखा। तो मैं मतलब आप कभी भी बाहर जाओ या फिर कोई भी प्लानिंग हो आपका, तो आप ट्रेड नहीं देख पाओ तो उस टाइम पे उसको एग्जिट कर देना चाहिए। ये नहीं कि आपको ट्रेड को लगा रखा है फिर देख रहे हो कभी 10 मिनट बाद में कभी 15 मिनट बाद में, तो आपका हो सकता है उस टाइम पे प्रॉफिट बढ़ जाए, लेकिन लॉस भी तो हो सकता है आपको बड़ा हो जाए। इसलिए ऐसी सिचुएशन हो तो उसके अंदर आप बंद कर दो, चाहे प्रॉफिट आप कम कमा लो, लेकिन लॉस तो कम से कम होगा आपको। कभी भी इस तरीके से आप रहोगे तो बड़ा लॉस नहीं होगा, और अगर आपको बड़ा लॉस नहीं होगा ना तो आप हमेशा प्रॉफिट के अंदर ही रहोगे। अभी चलो मैं आपको मेरी ऑर्डर विंडो और यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने 9:50 पे लगभग ट्रेड को एग्जीक्यूट किया, और 10:35 पे मैंने ट्रेड को यहाँ पे एग्जिट कर दिया। उसके बाद में देखो 10:35 पे मैंने इन ऑर्डरों को भी कैंसिल कर दिया था उसी टाइम पे। उसके बाद में मैंने कोई भी ट्रेड नहीं बनाया, पूरा दिन मैं फ्री रहा। चलो मेरा जो भी काम था मैंने किया, लेकिन ये नहीं है कि मैंने वापस से मार्केट को देखा वापस से ट्रेड बनाया, या फिर वापस से फ्री हुआ तो ट्रेड बनाया। मैं ऐसा कभी भी नहीं करता हूँ। मेरे जो रूल्स हैं उनको मैं 100% फॉलो करता हूँ, और आप भी अगर रूल्स को 100% फॉलो करोगे ना तो ही प्रॉफिट में आओगे, चाहे आपके पास कैसी भी अच्छी स्ट्रेटजी हो। अगर आप रूल्स फॉलो नहीं करोगे ना ट्रेडिंग के अंदर, तो आप प्रॉफिट में बिल्कुल भी नहीं आओगे, चाहे आपको कैसा ही अच्छा सिखाने वाला हो, चाहे आपके पास कैसी ही अच्छी स्ट्रेटजी हो, आप प्रॉफिट में नहीं आओगे। जैसे आपका टारगेट है 40 पॉइंट का या फिर 30 पॉइंट का, तो आप 30 पॉइंट तक वेट करो, या फिर 20 पॉइंट का, तो चलो आप ज़्यादा नहीं रुक पाते स्टार्टिंग में, 20 पॉइंट का टारगेट रखो, 1:2 के हिसाब से ट्रेड करो, तो आप भी उसको, लेकिन 20 पॉइंट तो कम से कम बुक करो। आप ये नहीं कि आप 20 पॉइंट ही बुक नहीं कर रहे हो, आप 10 पॉइंट बुक कर रहे हो, 10 पॉइंट का ही आप पैसा लगा रहे हो। अगर आप ऐसा करोगे तो कभी प्रॉफिट में नहीं आ पाओगे। रिस्क रिवॉर्ड कम से कम 1:2, 1:3 इस तरीके का तो होना ही चाहिए। इससे कम में तो आप प्रॉफिट में बिल्कुल भी नहीं रह पाओगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, थोड़ा डिसिप्लिन के ऊपर ज़्यादा फोकस करो, न कि स्ट्रेटजियों के ऊपर। स्ट्रेटजी सभी समान है, लेकिन आप डिसिप्लिन के ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस करोगे तो प्रॉफिटेबल रह पाओगे। अगर आपको मेरे साथ में ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना है, या फिर डिसिप्लिन भी अगर आपको लाइव क्लास में बनाना है, तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी फीस मात्र 7500 रुपये है, जिसके अंदर मैं लाइव के अंदर आपको डिसिप्लिन बनवाता हूँ कि मतलब आपको कैसे कैसे ट्रेड करना है, कैसे कैसे आप देख सकते हो। पूरा 100% जो मैं ट्रेड बनवाता हूँ, उनके पूरे रूल्स आपको साथ साथ में बताता हूँ, उनको फॉलो भी करवाता हूँ साथ साथ में अपडेट लेके। तो अगर आपको ज्वाइन करना हो तो ज्वाइन कर सकते हो, स्क्रीन पे आपको नंबर मिल जाएंगे। अभी चलो हम निफ्टी का पहले वीकली एनालिस करेंगे, उसके बाद हम निफ्टी का डेली एनालिस करेंगे। तो वीकली के हिसाब से हम देखेंगे तो मंडे के दिन क्या हुआ था निफ्टी के अंदर। मंडे के दिन 3 डे का हॉलीडे था पहले, उससे पहले, तो उसके बाद में बड़ा गैप ओपन हुआ था लगभग 300 पॉइंट का। उसके बाद में क्या हुआ, मार्केट थोड़ा साइड में गया, फिर वापस से जहाँ पे गैप ओपन हुआ था उससे नीचे ही क्लोजिंग हुई है लास्ट वीक फ्राइडे के दिन, आज के दिन। तो अभी क्या हो सकता है, ये कैंडल बन कैसी रही है, हैमर टाइप ही कैंडल बन रही है। तो इस लो को नीचे की साइड में ब्रेक करता तो पूरा गैप फिल करने के लिए निफ्टी आ सकता है वीकली चार्ट के हिसाब से। तो मतलब यहाँ से लगभग 300 पॉइंट की नीचे की साइड में हमें सेलिंग दिख रही है। तो इस वीक का जो लो है इसको ब्रेक करता है मंडे के दिन, तो हमें क्या करना चाहिए, वहाँ पे हमें एक बारी कॉल की पोजीशन को सेल कर देना चाहिए, या फिर पुट की पोजीशन को बाई कर लेना चाहिए। साथ में अगर आप सेल कर रहे हो तो उसको हेजिंग के साथ में करें, क्योंकि मैं वीकली में बता रहा हूँ तो आपको पोजीशन को हो सकता है कि पूरा वीक भी रुकना पड़ जाए। तो ऐसा करते हो तो आप पोजीशन को हैज करके चलें और अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे ले सकते हो। लगभग जैसे आपने ये किया है यहाँ पे 24,800 की कॉल को आपने अगर सेल कर दिया है, और उसका प्रीमियम लगभग अपन मानते हैं कि 150 है, तो आप एक काम करो, उसको 75 वाले प्रीमियम से हैज कर लो, जिससे आपको क्या होगा कि प्रॉफिट तो हो जाएगा, लेकिन लॉस भी आपको बहुत कम होगा। तो इस तरीके से आप ट्रेड बना सकते हो। अभी चलो हम आगे देखते हैं कि आगे हम कैसे काम कर सकते हैं वीकली डेली के हिसाब से। तो डेली के हिसाब से हमने जैसे चार्ट को ओपन कर लिया है यहाँ पे, तो मैं चार्ट को थोड़ा सेट यहाँ पे कर लेता हूँ। अभी हुआ क्या, देखो 5 मिनट की चार्ट के ऊपर देखिए, तो ये देखो पूरे वीक का चार्ट अपना ये बना है। तो इसके अंदर हुआ क्या है, पहले अपन चलो यहाँ पे लाइन ड्रॉ करते हैं। तो ये देखो लो है, और उसी वीक का जो लो है उसी के आसपास इसने क्लोजिंग दी। मंडे का जो लो था उसी के आसपास क्लोजिंग दी है। इस वीक का हाई क्या है, हाई को भी चलो मार्क कर लेते हैं। तो ये इस वीक का हाई है, तो हाई तो काफ़ी दूर है, तो हाई से हमें ज़्यादा मतलब नहीं है, हम लो का देखते हैं पहले। तो मंडे के दिन अगर फ्लैट ओपन होता है निफ्टी और नीचे की साइड में इसको ब्रेक करता है 24,850, 24,850 को अगर ब्रेक करता है तो हम नीचे की साइड में ट्रेड का प्लान करेंगे, न कि अप साइड में। कोई सपोर्ट नहीं देखेंगे, इसको हम नीचे की साइड में ही ट्रेड का प्लान करेंगे। दूसरा, अगर 25,000 से ऊपर निकलेगा
तो ही हमें पुट की साइड में ट्रेड का प्लान करना है, कॉल की साइड में ट्रेड का प्लान करना है। इससे पहले हमें अप साइड का कोई भी प्लान यहाँ पे नहीं करना, क्योंकि 25,000 एक राउंड लेवल भी है, यहाँ पे ओआई भी बहुत ज़्यादा, वो मैं आपको ऑप्शन चैन का एनालिसिस करेंगे साथ में, उसमें मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ तक नहीं निकलता है या फिर इस टाइम पे 25,000 के आसपास निफ्टी मंडे के दिन गैप अप भी ओपन हो जाता है, तो वहाँ से एक बारी हमें पुट की पोजीशन को ही बाई करना है कि अच्छी खासी नीचे की साइड में सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है। जो आज का डे लो है यहाँ तक हम टारगेट रख सकते हैं, लेकिन 25,040 से अगर ऊपर निफ्टी रुक जाता है तो फिर हमें कोई भी सिचुएशन में नीचे की साइड की ट्रेड का प्लान नहीं करना, हमें अप साइड के लिए ही प्लान करना है। दूसरा, मार्केट अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है तो हम कैसे ट्रेड का प्लान कर सकते हैं। अगर लगभग 100 पॉइंट या फिर 200 पॉइंट के आसपास निफ्टी गैप डाउन ओपन हो जाता है तो हमें ये देखना कि पहले को छोटा मोटा अप साइड में रिवर्सल आ जाए, उसके बाद हमें नीचे की साइड में ट्रेड का प्लान करना है। गैप डाउन की स्थिति में हमें डायरेक्टली ही पुट की साइड में बिल्कुल भी नहीं बैठना है, क्योंकि आज के दिन अच्छा खासा नीचे की साइड में मूवमेंट आया है और अगर गैप डाउन ऊपर होता तो पुट बायर को अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, तो वो एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और मार्केट थोड़ा अप साइड में जा सकता है। अभी चलो हम थोड़ा ऑप्शन चैन के ऊपर चल के देखते हैं कि हमारा क्या क्या व्यू रह सकता है, ऑप्शन चैन के हिसाब से हमें मार्केट क्या दिखा रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पीसीआर की। पीसीआर की वैल्यू क्या है? पीसीआर की वैल्यू 62 है। तो हम यहाँ पे अब आते हैं ऑप्शन चैन के ऊपर। यहाँ पे हम देखना है कि मतलब ओआई कहाँ पे ज़्यादा बिल्ड हो रहा है, मेन ओआई कहाँ पे ज़्यादा बिल्ड हो रहा है वो हमारे लिए। तो हम यहाँ पे एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं जिससे हमारे ऑप्शन का डाटा आ जाए यहाँ पे। तो ये हमारा ऑप्शन का डाटा यहाँ पे आ गया है। तो पीसीआर की वैल्यू हमारी है 0.62। इसका मतलब मार्केट क्या है? नेगेटिव। पीसीआर के हिसाब से मार्केट हमारा है नेगेटिव, बेरिश। यहाँ पे हम देखेंगे तो मैंने आपको बताया था कि 25,000 के पास सबसे ज़्यादा कॉल सेल हो रही है, वही हमारे लिए रेजिस्टेंस है। यहाँ पे अगर डायरेक्टली गैप ओपन होगा तो भी हमें नीचे की साइड में ट्रेड करना है, अगर यहाँ पे दिन में जाएगा तो भी हमें नीचे की साइड में ट्रेड करना। पुट की साइड में कहीं भी ओआई नहीं है, यहाँ पे 24,500 पे है, तो यहाँ तक अगर हमें प्रॉफिट बुक कर लेंगे तो भी कोई बात नहीं। 350 पॉइंट अगर हमें यहाँ पर मिल जाएंगे तो हमारे लिए बेस्ट ट्रेड रहेगी। इससे पहले में कोई भी ट्रेड का प्लान और नहीं करना है। अगर गैप डाउन ओपन होता है तो थोड़ा में अपसाइड के लिए ट्रेड का प्लान कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे पीसीआर की वैल्यू हमारी 0.50 के आसपास आ जाता है, तो वहाँ से मार्केट में एक बुलिशनेस आ सकती है। तो आप वहाँ पे एक बार अपसाइड के लिए ट्रेड का प्लान कर सकते हैं, उससे पहले बिल्कुल भी नहीं देखना है। या फिर 24,500 पे अगर हमें मिलेगा निफ्टी तो फिर हमें यहाँ से अपसाइड के लिए एक ट्रेड का प्लान करेंगे, इससे पहले बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।